सबसे पहले ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव को और गुरु माँ को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ सभी एवाई टीम को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने इस सत्र को रखा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस इज ऑफ कोर्स माय फर्स्ट शिविर एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू गुरुजी थ्रू हिज यूट्यूब वीडियोस, जो वो प्रलय का 10 पार्ट सीरीज का जो हुआ था उससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। And thereafter I went through the entire website and joined the Telegram group. And thankfully, after a few days, I got to know that the Shibir is happening and I wanted to join in. I am also already a past Shividya Sadhak with some other parampara, but मैं एक्चुअली माँ का बहुत बड़ा फैन हूँ उस हिसाब से। तो माँ के बारे में जानना और उनके गुण रहस्य को समझना, उसको आत्मसात करना मेरे एक तरीके का जीवन का एक लक्ष्य बन गया था। सो मैं ये बोलूँगा कि इस शिविर में आने के बाद आई एम एक्चुअली एब्सोल्युटली माइंड ब्लोन by the depth of knowledge and awareness that I have received from Gurudev. And मतलब एक्चुअली समझ में आता है कि रहस्य का मतलब भी समझ में आता है कि सब कुछ आपके सामने ही होता है, लेकिन जान वही पाता है जो उसका सुपात्र होता है। वो एक कहावत है कि जैसे हम स्वर्ग जो बहुत दूर है उसको नहीं देख सकते हैं और जो हमारी आंखों के पलके हैं हम उसको भी नहीं देख सकते, वो वैसी वाली बात है। तो ये इस शिविर को अटेंड करने के बाद मुझे कम से कम 4 से 5 बारी अवेकनिंग की एक्सपीरियंसेस हुई हैं। और अवेकनिंग के एक्सपीरियंस से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुरुदेव के वाणी के वजह से जो मेरे अंदर का जो अंधकार है या जो डाउट है वो इस तरीके से मिटा है, ताकि जिस चीज को एक्सेप्ट करने में मैं स्ट्रगल कर रहा था या जिस जो तत्व मेरे अंदर है, वही जो परमात्मा का जो तत्व है, उस चीज के साथ जो मेरा एक एक माया के वजह से इंटेलेक्चुअलाइज ही कर पा रहा था लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा था, वो चीज काफी बारी ब्रेक हुआ। कम से कम 4 to 5 टाइम्स मेरा एक्सपीरियंस हुआ ये चीज। और मैंने उन सारे एक्सपीरियंसेस को थैंकफुली जर्नल किया है, ताकि आई सो दैट आई कैन ऑलवेज गो बैक टू इट एंड रेफर दैट व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग डिड आई एक्चुअली हैड इन दिस सेशन। तो इस शिविर को अटेंड करना एक तरीके से मेरे लिए जीवा से शिव तक जर्नी लेने का एक माध्यम बना, और जिसके लिए मैं पूरी एवाई टीम और गुरुमा और गुरुदेव को मैं लाइक इट्स लाइक आई एम हाईली इंडेप्टेड। और फिर गुरुदेव ने जैसे दान, ब्रह्मचर्य और इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो जब गुरुदेव ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे, वो 12 साल ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत उदास हुआ था इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन किया था, बट मैं उसको सिर्फ 5 साल तक ही कर पाया था। उसके बाद वो खंडित हो गया। तो वही सोचता था कि अब इस चीज़ को वापस पुष्ट कैसे करूं। और ब्रह्मचर्य का असली मतलब भी समझ में आया बहुत गहरे अध्ययन करने के बाद। इस शिविर को अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया अनदर एस्पेक्ट दैट आई अंडरस्टूड कि काश मुझे ये सब कुछ बहुत पहले मिल गया होता। बट गुरुदेव के वाणी से ये भी समझ में आया कि ऐसे ज्ञान और ऐसे विज्ञान को मिलने के लिए एक मनुष्य में वो पात्रता होनी चाहिए। तो जैसे गुरुदेव ने बताया था कि मैं तुम्हें सबसे पहले सुपात्र बनाऊंगा, ताकि तुम्हें ये ज्ञान ग्रहण करने में आसानी हो और उसको तुम आत्मसात कर पाओ, जो बेसिकली गुरुदेव काफी बारी बता रहे थे अपने हर एक सेशन में। तो अब ये इस सत्र खत्म होने के बाद मुझे ये लगता है कि हम सभी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है कि ताकि हम उस सुपात्रता को कायम रखे, बरकरार रखे और उसको पुष्ट करें। और वी हैव टू प्रैक्टिस इट। एंड वरना ये सत्र, ये शिविर भी वुड बी जस्ट अनदर वेबिनार सेशन एंड विथ विच इन द पीरियड ऑफ टाइम वील फॉरगेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ किया है। और थैंकफुली मेरी जो फियांसे है वो भी, उसको भी मैंने ज्वाइन करवाया। और मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा कि वो भी मेरे साथ इस पूरे सेशन में साथ थी। वो भी अटेंड कर रही है इस सेशन को। तो बार बार हर बार जब भी रात को सेशन खत्म होता था तभी मेरे बस इस सेशन के बारे में ही बात होता था, और हम कहते रहते थे कि how much grateful we are that we have received this divine knowledge. But so I guess thankful होने से होगा नहीं,
we'll have to bring it, in our character and especially in our relationship. And tomorrow, going forward, the kind of generation that will come out of us, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उनको किस तरीके से वो लेजेंड बनने के उस चीज में उनको अग्रसर करें, ताकि उन सारे नॉलेज को खुद आत्मसात करके हम उनको अग्रसर करें। और गुरु जी का जो गोल है भारत को एक विश्व गुरु बनवाने का, तो वो चीज मैं काफी पर्सनल लेवल पे इस चीज को फील कर रहा था कि मुझे किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। गुरु से ज्ञान लो, उसको आत्मसात करो और अपने अंदर इस तरीके से डालो ताकि 5 लोग तुमसे खुद पूछे कि भाई तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने बदल कैसे गए हो, तो खुद ही ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो आई गेस अंतर योग का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन, सबसे बड़ा रेफरल, सबसे पहले जैसे कहते हैं कि गुड मार्केटिंग वही होगी कि अगर हम गुरुदेव के बताए हुए चीजों को खुद आत्मसात करके सोसाइटी में जाएंगे तो लोग खुद हमसे पूछेंगे, 4 लोग पूछेंगे, 5 लोग पूछेंगे, एंड विल बी अ डोमिनो इफेक्ट। और जाहिर सी बात है उसी हिसाब से हम अपने विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो काम है, उस चीज में हम अपना रोल अच्छी तरीके से और बहुत ही प्रोमिनेंटली निभा सकते हैं। तो यही मेरा एक टेस्टिमोनियल है। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम गुरुभ्यो नमः। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।